नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल डिवाइन नंबर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे गृह प्रवेश की। गृह प्रवेश कब किया जाए और कैसे किया जाए। यदि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो कोई भी साधारण घर हमारे लिए बहुत लकी घर हो सकता है। घर एक ऐसी जगह है जिसको बनाने में कई बार हमें पूरा जीवन लग जाता है और वहाँ पे खुशियाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि खुशियाँ भी हों, समृद्धि भी हो, जीवन आगे भी बढ़े। और घर में जाके ही हमें विश्राम मिलता है और हमें ये रिलैक्स होता है कि हम अपने स्थान पे आ गए। पक्षियों को भी अपने नीड में जाके कितना आराम मिलता है। तो घरौंदा या घर ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पे हमें बहुत सुकून मिले, आराम मिले, हमारा जीवन आगे बढ़े, जीवन में उन्नति भी हो, बच्चों के लिए भी शुभ हो, तो शुभ होना चाहिए। यदि आप 5 चीज़ों का जो आज मैं बताने वाली हूँ उनका ध्यान रख लें गृह प्रवेश से पहले, तो आपको बहुत लाभ होगा और आप जो जो उम्मीदें कर रहे हैं इस घर से वो सारी आपको मिलेंगी। आपका घर चाहे किराए का घर है या आपने स्वयं खरीदा है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो। सबसे पहली चीज़ है, आप जब भी गृह प्रवेश करें तो थोड़ा समय का ध्यान रखें। समय का मतलब कि पहले तो 12 बजे से पहले आपको वहाँ पे जाना है और होली से पहले प्रवेश ना करें, क्योंकि जिस घर में भी हम जाते हैं वहाँ पे पहला त्यौहार यदि होली है तो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो होली के बाद गृह प्रवेश किया जाए, यज्ञ किया जाए या जो भी आप रिचुअल्स करते हैं वो की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी बात, जब भी आप घर में प्रवेश करें या एंटर करें तो मेल मेंबर जिनके नाम से घर है, जिनका मकान है, वो दायां पाँव पहले घर में अंदर रखें और यदि स्त्री है, यदि फीमेल है, तो वो बायां पाँव पहले घर में रखें, क्योंकि स्त्री वामा होती है, वाम अंग में रहती है। तो दायां पाँव पुरुष अंदर रखें सबसे पहले और स्त्री बायां पाँव अंदर रख के प्रवेश करें, बहुत लाभकारी घर रहेगा। तीसरी बात, जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो आप सारे खिड़की दरवाजे खोल दें, क्योंकि हर घर की नेगेटिव एनर्जी होती है। उस घर की कुछ मेमोरीज हो सकती हैं, वो बैड मेमोरीज भी हो सकती हैं, अच्छी मेमोरीज भी हो सकती हैं जो आपसे संबंधित नहीं है। उन मेमोरीज का आपसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो सारी मेमोरीज वहाँ से डिलीट होनी चाहिए, वो एनर्जी सारी वहाँ से निकल जानी चाहिए। जब वो एनर्जी निकल जाएगी तो आप एक नई शुरुआत कर सकती हैं। वायु को सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दें, हवा को प्रवेश करने दें और आप बहुत शांति से, बिना शोर मचाए, हो हल्ला किए, बिना मोबाइल के और बिना किसी वैचारिक मतभेद के या किसी तरीके की आपके मस्तिष्क में उलझन ना हो, आप खिड़की दरवाज़ों और दीवारों को स्पर्श करें, टच करें और आप कहें कि अब इस घर में हमेशा शांति का वास होगा, यहाँ पे पीस या शांति रहेगी। तो वो घर बिल्कुल शांति देगा और आपको वो मेंटल पीस मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। चौथी बात, जब शाम हो आपको घर के बीचों बीच एक सरसों का दिया जलाना है और सरसों का दिया जला के वहाँ पे बैठ के आपको मैनिफेस्ट करना है कि अब इस घर में पीस तो रहेगा ही रहेगा, साथ में समृद्धि आएगी, वैभव आएगा और सबकी तरक्की होगी और वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर वॉशरूम में आपको थोड़ा थोड़ा नमक डाल देना है। अब वहाँ पे नमक जब डाल देंगे, क्योंकि नमक सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, डिज़ोल्व करता है और फिर वॉश कर देता है। नमक जैसे जैसे धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो नेगेटिव एनर्जी उस घर से निकलने लगेगी और केवल रह जाएगी पॉजिटिव एनर्जी, जिसका आपको इंतज़ार था, जो आप चाह रहे थे। तो ये छोटे छोटे रिचुअल्स करने से, और ये रिचुअल्स विद फीलिंग्स करने हैं, आपको अपने मनोयोग से करने हैं, ये सारे रिचुअल्स कीजिएगा, आपका घर एक आनंद आश्रम बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगली वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।